हमारा प्लांट प्रोटीन। मैं प्रोटीन इंडस्ट्री से हूं और आज आपको बताता हूं इस इंडस्ट्री का एक सीक्रेट। वे प्रोटीन का रॉ मटेरियल कॉस्ट 1700 होता है, लेकिन प्लांट प्रोटीन का रॉ मटेरियल कॉस्ट 500 होता है। तब फिर वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों का सेलिंग प्राइस लगभग 2500 होता है, क्यों? Finally could afford protein. Bro would kill all competition. According to some people in social media, good people should never make money. He was requested by his followers to launch a product. He is the game changer of food industry. In this video, we are going to talk about Indian fitness YouTubers के ब्रांड के बारे में। अभी लास्ट कुछ ईयर्स से इंडिया में काफी फिटनेस यूट्यूबर ने अपने खुद के ब्रांड लॉन्च किए हैं और उन्हीं में से एक का नाम है फूड फार्मर। लेकिन फूड फार्मर का केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ब्रांड लॉन्च करने से पहले ही वो मल्टीपल ब्रांड के मिसलीडिंग क्लेम को ओपनली क्वेश्चन करते आए हैं और अभी भी करते हैं। उन्होंने कई प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशन क्लेम्स और मार्केटिंग को लेकर वीडियोस बनाए हैं और इसी वजह से उनके अगेंस्ट लीगल केसेस भी देखने मिले हैं। मतलब जिस क्रिएटर का कंटेंट ही मोस्टली ब्रांड के क्लेम्स को क्वेश्चन करने के अराउंड रहा हो, जब वही क्रिएटर खुद का सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करे तो ऑब्वियसली लोगों की क्यूरियोसिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों ही काफी हाई होना नेचुरल है। और रिसेंटली फूड फार्मर ने इसी स्पेस में अपना खुद का प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम है OWN, ओनली व्हाट्स नीडेड। OWN के अंडर अभी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहले है वे प्रोटीन कंसंट्रेट कोको एडिशन। इसका 1 kg टब अराउंड 3699 का है, वाइल 500 पैक का प्राइस अराउंड 1899 का है। इसके अलावा ब्रांड ने वे प्रोटीन आइसोलेट कोको एडिशन भी लॉन्च किया है। इसका 500 ग्राम का पैक अराउंड 3099 का है। फिर है अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन कंसंट्रेट विद विटामिन। इसका 1 kg टब अराउंड 3399 का है। अब कॉफी प्लांट प्रोटीन भी है। इसका 1 kg टब अराउंड 1799 का है। और भी कई प्रोडक्ट हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अब फूड फार्मर पहले से ही फिटनेस और सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बिल्ड कर चुके हैं। इसी वजह से जब उन्होंने प्रोटीन ब्रांड अनाउंस किया तो नेचुरली ऑडियंस का अटेंशन भी काफी ज्यादा मिला, क्योंकि लोगों के माइंड में एक सिंपल एक्सपेक्टेशन थी, जो पर्सन दूसरे ब्रांड के मिसलीडिंग क्लेम को कॉल आउट करता रहा है वो अपने प्रोडक्ट के साथ कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से OWN को लॉन्च के टाइम काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला था और उनके प्रोडक्ट को भी कई दूसरे क्रिएटर ने टेस्ट किया है। ये जानने के लिए कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है और इस प्रोडक्ट में कमी क्या है, मैं बात कर रहा हूँ रेवांत की, ऑल्सो नोन एज फूड फार्मर। दीपक भी फूड फार्मर की तरह सोशल मीडिया पर फिटनेस और फूड रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। वो भी ब्रांड के प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट और उनके क्लेम को लेकर वीडियोस बनाते आए हैं और इसी वजह से उनके ऊपर भी कई केसेस देखने को मिले हैं। और उन्होंने भी अपनी खुद की हेल्दी फूड ब्रांड जनवरी 2025 में सात्विक बाइट्स के नाम से लॉन्च किया था। ब्रांड में तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू भी लॉन्च किए थे। अब सिर्फ लड्डूज ही नहीं, उनके वेबसाइट पे प्रीमियम नट्स और ड्राई फ्रूट भी अवेलेबल है। लेकिन जब उनका ब्रांड लॉन्च हुआ था तब उन्हें मेजर क्रिटिसिज्म मिला था, क्योंकि काफी लोगों को लगा कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग नॉर्मल मार्केट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तब दीपक ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा था कि उनके प्रोडक्ट में चीप ऑल्टरनेटिव्स या अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स के बजाय नेचुरल और प्रीमियम इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है। और वो अपनी वीडियोस में रिपीटेडली ये क्लैरिफाई करते आए हैं कि उनके लड्डूज में पाम ऑयल यूज नहीं किया जाएगा। एक और क्लेम जो उन्होंने हाईलाइट किया था वो था शुगर का यूज ना करना। उनके अकॉर्डिंग लड्डूज में नॉर्मल रिफाइंड शुगर के बजाय जैगरी पाउडर या डेट्स का यूज किया जाता है। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च के टाइम वीडियोस भी शेयर किए थे, जहां वो स्पेसिफिकली पाम ऑयल और शुगर को लेकर अपनी फॉर्मुलेशन एक्सप्लेन कर रहे थे। बट अभी जो है उनके ब्रांड के अराउंड कुछ देखने नहीं मिलता है और वेबसाइट पे भी लड्डूज नहीं है और प्राइस भी अब मीडियम रेंज में ही है। अब नेक्स्ट नाम है चैट टैग का, AK आयुष। आयुष भी पहले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेकर डेली वीडियोस अपलोड करते थे। उनके स्टार्टिंग फेज में उनकी बॉडी और स्पेशली बॉडी फैट को लेकर काफी लोग उन्हें ट्रोल और बुली भी करते थे। उन्होंने ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल, फिटनेस और ओवरऑल अपीयरेंस पर काम किया और इवेंचुअली अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी नोटिसेबल थी कि उनके बिफोर आफ्टर जर्नी पर सोशल मीडिया पर रील्स और एडिट भी बनने लगे और आज भी आयुष के पुराने वीडियोस और उनके डायलॉग्स के मीम्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं। आपने भी कई बार अपने इंस्टा फीड में जरूर देखा होगा। इनफैक्ट आयुष का एक पर्टिकुलर क्लिप तो प्रॉपर मीम टेम्पलेट बन गया है। एक वीडियो में आयुष कैमरे के सामने एक्सट्रीमली सीरियस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे थे और उनका ये पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग इंटरनेट को इतना फनी लगा कि लोगों ने उस क्लिप को अलग अलग सिचुएशन में यूज करना स्टार्ट कर दिया। यूजुअली इस मीम में उनका सीरियस फेस और कॉन्फिडेंट टोन होता है और बैकग्राउंड में लिखा है तेरे नैनो वाला म्यूजिक चलता रहता है। इसी तरह उनके व्लॉग्स के कुछ और डायलॉग भी मीम मटेरियल बन गए और आज भी लोग उनके वीडियोस के नीचे उन्हें पहाड़ी बोलते हैं। और फिर इसी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के बीच आयुष ने अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। उनके लॉन्च किए गए प्रोडक्ट में से एक है स्प्रे मैक्स, जो एक हेयर स्टाइलिंग स्प्रे है। इसकी प्राइस अराउंड 449 फॉर 100 ml बॉटल है। प्रोडक्ट को मेनली हेयर को इंस्टेंटली वॉल्यूम और टेक्सचर देने के पर्पज से मार्केट किया गया है और कुछ यूजर के
के फीडबैक के अकॉर्डिंग स्प्रे फ्रेशली वॉश्ड और फ्लैट हेयर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है और स्पेशली मेसी हेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इससे हेयर ग्रोथ होगा क्या। इसको लेकर ऑडियंस ने उनपे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए बाद में आयुष को खुद क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि स्प्रे मैक्स कोई हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट नहीं है। यानी अगर किसी को लग रहा है कि स्प्रे यूज करने से उनके बाल परमानेंटली ग्रो या थिक हो जाएंगे तो ऐसे क्लेम नहीं किया जा रहा है। ये बेसिकली एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। इसका पर्पस हेयर को टेम्पररी वॉल्यूम, टेक्सचर और स्टाइलिंग देना है। और स्प्रे मैक्स के अलावा भी आयुष ने अपने पर्सनल ब्रांड के अंडर और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट मैक्स द फेस रीमॉडल जो एक डिजिटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट ई बुक है। इसका प्राइस जनरली अराउंड 549 से लेकर 999 के रेंज में है। इस बुक का फोकस मेनली फेशियल पॉस्चर एक्सरसाइज जैसे टॉपिक पर है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है यूट्यूब मैक्स। ये बेसिकली एक ऑनलाइन क्रिएटर इकोनॉमी कोर्स है जिसका लिस्टेड प्राइस अराउंड 1999 है। कोर्स का फोकस यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन और ग्रोथ से रिलेटेड चीजों पर है। मतलब ये वैसा ही कोर्स है जैसे सौरभ जोशी ने लॉन्च किया था और रिव्यूज भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप चाहो तो स्क्रीन पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव तनेजा। गौरव ने मेजर 2 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, एक वे प्रोटीन का और एक घी ब्रांड। सबसे पहले बात करते हैं गौरव की बीस्ट लाइफ की जो एक प्रोटीन पाउडर का ब्रांड है। उन्होंने इसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया था और जो बेसिक प्राइसिंग है वो है 2399 से लेके 7749 तक और प्रीमियम रेंज में 924 ग्राम पैक अराउंड 4949 का है और 1.848 kg पैक अराउंड 9749 का है। और लॉन्च के बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर कोई साइंटिफिकली उनके प्रोडक्ट में किसी भी फॉर्म के एडल्ट्रेशन प्रूफ कर देता है तो वो 10 लाख का रिवॉर्ड देंगे। और इसी वजह से ब्रांड ने लॉन्च के फर्स्ट आवर में ही रिपोर्टेडली 1 करोड़ से ज्यादा की सेल की थी। मतलब लॉन्च के स्टार्टिंग से ही बीस्ट लाइफ को मैसिव अटेंशन मिल गया था। लेकिन फिर रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगे कि जिस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में गौरव के वे प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ FSSAI लाइसेंसिंग को लेकर क्वेश्चन उठ रहे थे। बाद में ये सब मैटर सॉल्व हो जाने के बाद जनवरी 2025 में गौरव शार्क टैंक इंडिया पर अपीयर हुए थे। वहाँ उन्होंने बीस्ट लाइफ के लिए पिच किया था। लेकिन पिच के बाद अनुपम मित्तल ने डील रिजेक्ट करते हुए गौरव को बेसिकली अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर बट अ वीक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो नेगेटिव पब्लिसिटी शार्क टैंक अपीयरेंस के बाद क्रिएट हुई उसका इम्पैक्ट ब्रांड के लिए कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रहा। इसके बाद गौरव ने प्रीमियम ऑर्गेनिक फूड और स्टेपल ब्रांड रोजिया फूड भी लॉन्च किया था। अप्रैल 9, 2024 को रोजिया फूड ने अपना फ्लैगशिप काऊ घी लॉन्च किया और हैवी प्रमोशन के बाद इनिशियल बैच रिपोर्टेडली सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गया। लेकिन प्राइसिंग बहुत हाई थी। 500 ml का सिंगल जार का प्राइस अराउंड 1350 रखा गया था और इसी प्राइस को लेकर उनके काफी फॉलोअर्स और ऑडियंस ने क्वेश्चन किया कि रेगुलर मार्केट ऑल्टरनेटिव के कंपैरिजन में घी इतना एक्सपेंसिव क्यों है। इसके बाद गौरव और पीपल फार्म के को फाउंडर रॉबिन सिंह के बीच डेयरी फार्मिंग और कमर्शियल घी प्रोडक्शन को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब क्योंकि गौरव अपने ब्लॉग में ट्रेडिशनल फार्मिंग सेटअप और A2 काऊ घी के साथ काउस को भी हाईलाइट करते थे, इसी वजह से रॉबिन ने उनसे कई सवाल किए थे। बट बाद में गौरव ने इनिशियली रॉबिन के कंसर्न को प्राइवेटली डिस्कस करने के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन रॉबिन की तरफ से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के बजाय पब्लिक रिस्पांस की डिमांड की गई। उसके बाद इस टॉपिक पर गौरव की तरफ से कोई डिटेल पब्लिक रिस्पांस सामने नहीं आया और ग्रेजुअली उनके डेली व्लॉग में फार्म रिलेटेड प्रमोशन भी कम दिखने लगे। और ये थी इंडियन इन्फ्लुएंसर ब्रांड की सेकंड वीडियो। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ और इंडियन इन्फ्लुएंसर ब्रांड के बारे में बात की है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।